नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस और आप सभी लोगों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार मध्य प्रदेश मना रहा है अपना 67वें नंबर का स्थापना दिवस और इस पूरे के पूरे स्थापना दिवस को लगभग 7 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाएगा। दोस्तों, 1 नवंबर 1956 में आज ही के दिन हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था, तो इसको याद रखिए दोस्तों। 1 नवंबर आज हम लोग मना रहे हैं अपना 67वें नंबर का स्थापना दिवस और इसे मनाया जाएगा मध्य प्रदेश उत्सव के नाम से। लगातार 7 दिन होंगे विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा आज का स्पेशल करंट अफेयर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। और आज के करंट अफेयर में दोस्तों आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है और सरप्राइज ये है कि मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की आपको ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि मैं एक नए तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और इसी इनोवेशन में आप देखेंगे हमारे चैनल पर विभिन्न प्रकार के इनोवेशन भी किए जा रहे हैं और यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको करंट अफेयर में कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको करंट अफेयर याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मां अमृतानंदमयी मठ किस राज्य से संबंधित है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है, केरल से संबंधित है या फिर महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह संबंधित है केरल से। अब आप कहेंगे केरल से संबंधित है और हम इसे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। आपको केवल इतना याद रखना है, मां अमृतानंदमयी मठ है जो, यह किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। केरल से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर मैं बता देना चाहूंगा। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है दोस्तों कि केरल और मध्य प्रदेश के बीच में पर्यटन को लेकर एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। अब दोनों फैक्ट को आपको याद रख लेना है। तो मां अमृतानंदमयी मठ है, यह किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है और केरल और मध्य प्रदेश के बीच में पर्यटन के क्षेत्र में एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। अब यहां पर आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब दोबारा आप लोगों से कहूंगा, आपका फीडबैक काफी अधिक आवश्यक है। अगर आपको इस तरीके की ट्रिक अच्छी लगती है तो मैं आगे भी इनको कंटिन्यू करूंगा और हर क्वेश्चन की ट्रिक आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह अच्छी नहीं लगती हैं तो आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पुराने पैटर्न पर चलते रहेंगे। अगर आपको यह ठीक लगते हैं तो आप जो भी कमेंट करेंगे उसमें यस शब्द लिख लीजिए, YES, अर्थात यस, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट है। या फिर आप थंब का निशान भी बनाकर मुझे भेज सकते हैं, उसके माध्यम से मैं कमेंट सेक्शन में समझ जाऊंगा कि आप लोगों को यह तरीका अच्छा लग रहा है। तो चलिए आपको सबसे पहले यहां पर बताना चाहूंगा, ट्रिक के माध्यम से कुछ लिंक करने की कोशिश करते हैं। हम ट्रिक को ऐसे बनाएंगे कि जैसे ही आप शब्द को देखेंगे और आप इजी तरीके से आंसर को दे देंगे। सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है दोस्तों, जो स्वच्छ वायु होती है ना, जो प्राकृतिक वातावरण होता है, वह मनुष्य के लिए क्या होता है? अमृतमय होता है और आनंदमय भी होता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है, जब आप कभी भी किसी प्रकार के हरे भरे स्थान में पहुंचते हैं तो आपको वह अमृतमय होता है और आनंदमय भी होता है। तो केरल क्या है, आप सभी को मालूम है, एक हरा भरा राज्य है और यहां पर हम किसके लिए जाते हैं? पर्यटन करने के लिए जाते हैं। और जब हम पर्यटन करने के लिए यहां पर जाते हैं तो हम यहां पर क्या हो जाते हैं? अमृतमय हम हो जाते हैं या फिर आनंदमय हम लोग हो जाते हैं। तो अब इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं हम केरल किस लिए जाते हैं? पर्यटन के लिए जाते हैं। तो आप समझ जाएंगे मध्य प्रदेश और केरल के बीच में क्या है? पर्यटन को लेकर एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है और पर्यटन को हम जब पहुंचते हैं तो हरियाली देखकर हम क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं या फिर अमृतमय वातावरण वह हमको लगता है। तो आप यहां से इसको लिंक कर सकते हैं। कहीं भी जब आप देखेंगे अमृत वर्ड, अमृतानंदमयी मठ, तो यू कैन इजीली गिव आंसर व्हाट इज द राइट आंसर? केरल इज राइट आंसर। अगर आपको इस तरीके की ट्रिक अच्छी लगती है तो आगे में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, दोस्तों मेरा ये आपसे वादा है, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश इस तरीके से आपको याद करा दूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस फॉर यू। आपको केवल वीडियो देखना है और वीडियो देखते ही देखते आपको यह रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर आप लोग फीडबैक शेयर करिए। तो चलिए यहां पर देखते हैं, हम लोग देखते हैं पूरी न्यूज को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो क्यों आज मैं इसे डिस्कस कर रहा था, तो अब मैं आपको बताऊंगा कारण, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में हम क्यों इसे डिस्कस कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केरल के कोक
लक्कम में मां अमृतानंदमयी मठ परिसर में आम का पौधा लगाया। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा। तो यहां पर आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मां अमृतानंद मठ द्वारा प्रदेश की गरीब बेटियों के लिए स्कूल खोलने, पोषण आहार उपलब्ध कराने और स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने जैसी गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। अर्थात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मां अमृतानंदमयी जो मठ है यहां पर वह गए केरल में, यहां पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और साथ ही साथ उन्हें इनवाइट किया कि यू कैन कम इन मध्य प्रदेश एंड हेल्प मध्य प्रदेश पीपल। क्योंकि आप सभी को मालूम है यह जितने भी अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, जो समाज सेवा के कार्य हैं, वह इस मठ द्वारा संचालित किए जाते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें उनसे यह गुजारिश की है कि आप मध्य प्रदेश में आकर अपनी गतिविधियों का विस्तार करें, जिससे कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोलक्कम में अमृतपुरी आश्रम में मां अमृतानंदमयी मठ में चर्चा के बाद यह बात कही। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मठ की एक टीम शीघ्र ही प्रदेश के भ्रमण पर आएगी और कार्य योजना प्रस्तुत भी करेगी। तो अब आप समझ गए होंगे क्यों हमने इसे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे इन्हीं का नाम है मां अमृतामयी, इन्हीं के द्वारा यह जो मठ है इसकी स्थापना की गई थी। तो अब इसकी बात हुई है तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लगातार चर्चा में यह रहता है, एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी द्वारा भी यहां पर विजिट किया गया था। तो देखते हैं, मां अमृतानंदमयी मठ मानव जाति के आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय धर्मार्थ संगठन है दोस्तों। तो यह अंतरराष्ट्रीय लेवल का धर्मार्थ संगठन है और इसकी स्थापना भारतीय आध्यात्मिक नेता मानवतावादी माता अमृतानंदमयी, और यही है वो माता अमृतानंदमयी, इनके द्वारा 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय पर्यटकदाबू अलप्पड़ पंचायत कोलक्कम जिले केरल में है और यहीं पर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजिट किया है। आपको यहाँ पर इनकी इमेज को मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यही है मां अमृतामयी, इन्हीं के द्वारा 1981 में इस मठ की स्थापना की गई थी। तो इसको आपको याद रखना है और ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो यस करके कमेंट में जरूर से जरूर आप लोग टाइप करिए। आगे मैं कोशिश करूंगा इस तरीके की और ट्रिक्स के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा और पूरा का पूरा एमपी यकीन मानिए दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से कवर कर लेंगे। मुख्यमंत्री कब लाडली लक्ष्मी 2.0 की पहली किस्त करेंगे वितरण, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है, मध्य प्रदेश की सबसे फेमस योजना जिसे हम लोग लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से जानते हैं। 2007 में इसका पहला जो विजन था वह क्लियर हुआ था। अब इसका पार्ट 2 लॉन्च किया गया है और इसी में बताया गया है दोस्तों कि यह जो योजना है यह कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 नवंबर को करेंगे, 3 नवंबर को, 4 नवंबर को या फिर 5 नवंबर को। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की जो पहली किस्त है उसका वितरण किया जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए अत्यंत ही महत्वाकांक्षी और इंपॉर्टेंट योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। इसको भी मैं जो डेट है इसकी पहली वाली पार्ट का वो अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको मैं याद करने की आपको काफी इजी ट्रिक बताऊंगा, यू कैन इजीली रिमेंबर दैट। और इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वह फैक्चुअल होते हैं और उनको याद करने में सबसे अधिक दिक्कत होती है। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में आगे आप लोगों को तैयार कराऊं। अगर आप लोगों का करंट अफेयर में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे मैं पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की सीरीज लाऊंगा जिसमें पार्ट बाय पार्ट हम पूरे मध्य प्रदेश को ट्रिक्स के माध्यम से तैयार करेंगे। आपको नोट्स के लिए मटेरियल भी उपलब्ध कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे भी जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके माध्यम से आप इजीली इन सब चीजों को कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाडली लक्ष्मी वाटिका और लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण कहां पर किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पूरे प्रदेश में, 4 जिलों में, केवल भोपाल में या फिर केवल इंदौर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों पूरे प्रदेश में। जी हां दोस्तों, पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी वाटिका और लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण किया जाएगा। और लगभग 3 से 4 महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया था लाडली लक्ष्मी क्लब का गठन भी पंचायत स्तर पर किया जाएगा। तो इसको भी याद रखना है। लाडली लक्ष्मी क्लब का कार्य क्या होगा? इसका स्पेशली कार्य होगा कि जितनी भी जो लाडली लक्ष्मियां होंगी वह एक जगह लिंक कर दी जाएंगी इसके माध्यम से, और जो जो समस्याएं होंगी, किन किन को योजना प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, कहां कहां पर समस्याएं आ रही हैं, उन सबका फीडबैक लिया जाएगा और त्वरित कार्रवाई के तहत उनको मदद उपलब्ध कराई जाएगी। देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी 2.0 की पहली किस्त का वितरण करेंगे। इसके साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी वाटिका का होगा लोकार्पण। लाडली लक्ष्मी वाटिका मध्य प्रदेश में बालिका सशक्तिकरण की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस में आयोजन श्रृंखला में 2 नवंबर को पूरे प्रदेश में लाडली लक्ष्मी वाटिका और लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण किया जाएगा। अब यहां पर आपको याद रखना है 2 नवंबर काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह डेट है, तो आपको याद रखना है अधिकतम जो लाडली लक्ष्मी योजना जो सेकंड
सेकंड योजना बनी है, इसमें 2 नंबर में लोग अपने प्रमाण पत्र बना रहे हैं। यह सही नहीं है, परंतु यह क्या है, ट्रिक है। अब आपको याद करना है 2 नंबर, अर्थात 2 नंबर, 2 से आपको याद होगा 2 और नंबर से आप नवंबर को लिंक कर सकते हो। लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 हो ही गई। या फिर आप कोशिश कर सकते हैं लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2, 2 यहां से निकाल सकते हैं और 2 नंबर कह सकते हैं, तो यह 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से यह भी आप इसे लिंक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताऊंगा पूरा का पूरा लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखते हैं, प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के लिए लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ की थी। अब इसकी ट्रिक मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आपको याद करना है। एक को हमेशा अलग कर लीजिए। अप्रैल को हमें बना देना है क्या, खपरेल। खपरेल याद रखिए, खपरेल के घर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, आप सभी को मालूम होगा। इस तरीके की एक खपरेल होती है जो कच्चे मकानों पर बनाई जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। तो 1 अप्रैल को कहेंगे हम लोग खपरेल। तो एक लाडली लक्ष्मी है जो सभी के साथ, अर्थात 2007 सभी जितने परिवारजन हैं सभी के साथ में एक खपरेल के मकान में रहती है। तो इस तरीके से आप इसको लिंक कर लीजिए। यू कैन इजीली रिमेंबर दैट, काफी इजी है। आई होप यू कैन रिमेंबर दैट। तो एक लाडली लक्ष्मी सभी के साथ में एक खपरेल के मकान में रहती है। और पार्ट 2 को आपको याद किस तरीके से करना है, 2 नंबर में सबसे अधिक लोग इसमें रजिस्टर करा रहे हैं। यह ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। अब योजना को एक नजर में देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस योजना में। तो बालिका के जन्म से लेकर 5 सालों तक 6-6 हजार रुपए लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किए जाते हैं। जब बच्ची कक्षा 6ठी में प्रवेश लेती है तब उसे 2,000 रुपए, 9वीं में प्रवेश लेती है तो 4,000 रुपए और 11वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें क्या जो प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे और अंतिम भुगतान के रूप में 1 लाख रुपए बालिका की उम्र 21 साल होने पर दिए जाएंगे, बशर्ते बालिका का विवाह 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के पहले ना हुआ हो। अब बढ़ते हैं हमारा आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट। 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर रहा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में क्या है, 36 का आंकड़ा है। इसको याद रख लीजिए। इससे है ट्रिक है दोस्तों, यह रियल नहीं है, ट्रिक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो 36वें राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन कहां पर किया गया था, गुजरात में किया गया था। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में क्या है, 36 का आंकड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो 2 नंबर के जिले हैं वह क्या करते हैं, इससे सीमा बना लेते हैं। तो इसको आपको ट्रिक को समझना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के केवल 2 जिले, एक अलीराजपुर और एक झाबुआ, लिंक करते हैं किसको, आपके गुजरात को। अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लग रही है तो मैंने को व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को आगे समझाऊंगा। यहां पर एक तरीके का आज मैं आपको एक टेलर दे रहा हूं, अगर आपको यह ठीक लगते हैं तो इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि हम लोग आगे चलकर इनको समझ सकेंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों से पर्सनली मैं संवाद स्थापित करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं जल्द ही अपना इंस्टाग्राम पेज और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से फेसबुक लिंक भी शेयर करूंगा, जिससे कि आप पर्सनली रूप से भी मुझसे जुड़ सकेंगे। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट है आप पर्सनली मुझे शेयर कर सकते हैं। जल्द ही लगभग इस हफ्ते में मैं आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज की लिंक और साथ ही साथ इंस्टाग्राम की लिंक भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को तो अभी ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। 36वें खेलों में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर रहा। अब 7वें नंबर पर रहा, यहां पर आप देखिए यह लोगो है इन खेलों का, तो इस लोगो को काफी अच्छे तरीके से देख लिए। 36 नंबर के यह नेशनल गेम्स थे जिनका आयोजन कहां पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 जो खेल है इनमें 7वें नंबर पर तो मध्य प्रदेश रहा, परंतु कितने पदक के साथ, तो यह पदक रहे दोस्तों 66 पदक। इनको याद रखना, कितने, 66 पदक मध्य प्रदेश ने जीते हैं। और मध्य प्रदेश 2 बार छा गया, याद रखिए आप, 6 से मतलब छा गया और सभी को साथ में लेके चला मध्य प्रदेश, अर्थात 7वें नंबर पर मध्य प्रदेश आया। भले ही मध्य प्रदेश का गुजरात से 36 का आंकड़ा है, परंतु मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं जो वहां पर छा गए, 2 जिले अर्थात 2 बार छा गए, तो आप 66 से याद कर लीजिए, 2 जिले छा गए। और इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, इन्होंने सभी को साथ में लेकर चले, अर्थात 7वें नंबर पर मध्य प्रदेश आ गया। तो यह कुछ
ट्रिक्स थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश ने 66 पदक के साथ 7वें स्थान पर पहुंचकर गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों का सफर खत्म किया। तो आज के आपके क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में कार्ड जारी करने के मामले में मध्य प्रदेश किस नंबर पर है। सेकंड आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का केदारनाथ किस स्थल को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अगर जरूर अच्छी लगी हो, दोबारा कहूंगा टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करने से आपको फायदा ये होगा 1 जुलाई को उत्पाद योजना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के अवार्ड, काफी लोग परेशान होते हैं, विभिन्न प्रकार के मैं यूट्यूब चैनल्स पर देखता हूं जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर उपलब्ध कराते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें अवार्ड उपलब्ध करा दीजिए। दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड उपलब्ध हैं, चाहे वह आपका जो किशोर कुमार अवार्ड हो, लता मंगेशकर अवार्ड हो, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो, कालिदास अवार्ड हो, तानसेन अवार्ड हो, इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं 2022 में, सभी कुछ टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, टारगेट फॉर IAS एमपीएससी विद केके।